पानी की किल्लत 40% से बढ़ गई। तरबेला डैम और चश्मा बैराज में पानी की एक बूंद भी ज़राअत के लिए दस्तयाब नहीं। मंगला डैम में सिर्फ 1,07,000 एकड़ फुट पानी दस्तयाब है। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाले हुए 1 साल हो गया है एंड इससे दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस अब दिखने शुरू हो चुके हैं। इस साल विल बी द रियल टेस्ट ऑफ द गेम, क्योंकि इस बारी पानी हम कंट्रोल करते हैं। जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे। ये स्टोरी है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है कि जहां पे खुराक की कमी का सामना है लोगों को। 250 मिलियन पीपल कैन डाई इफ देयर इज नो फूड, नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन। हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली, सऊदी अरब वाली। देखिए, पानी का बड़ा सिंपल सा चीज होता है, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत है। जब उनको चाहिए हो तो मत दो, जब नहीं चाहिए तो दो। इसके अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा टैक्टिकल वेपन आता है। एटम बम धमाका ना करती तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डायरेक्ट जंग में घिसेटने की पूरी प्लानिंग की हुई है। बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत है। जब उनको चाहिए हो तो मत दो, जब नहीं चाहिए तो दो। इसके अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा टैक्टिकल वेपन आता है। दूसरा बात करते हैं चिनाब के ऊपर। चिनाब के ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। पकलदुल जो 1000 मेगावाट का है, कीरू जो 624 मेगावाट का है, क्वार जो 540 मेगावाट का है, रातेल जो 850 मेगावाट का है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम चल रहा है और फुल पावर में काम चल रहा है। और सबसे बड़ा जो इसका स्ट्रेटेजिक राइवल है सावलकोटे जो 1856 मेगावाट का है, और बुसरार जो 800 मेगावाट का है। अगर आप ये दो फटाफट इसको कर पाए तो बहुत ही ज्यादा एक गेम चेंजर बनेगा। इट विल बी कंप्लीट गेम चेंजर एज फार एज द चेनाब इज कंसर्न। उसके बाद देखिए होता क्या है कि जो एक बुसार जो है एक बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक एक फ्यू पोटेंशियल स्टोरेज डैम है ये। दिस इज नॉट रन ऑफ द रिवर डैम, दिस इज अ ह्यूज स्टोरेज डैम जहां पर आप पानी बहुत सीजन्स तक होल्ड अप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका 1 साल तो हो गया, अनदर 2-3 इयर्स के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। झेलम एक्सेस की तरफ जाए तो तुलबुल नेविगेशन सिस्टम जो वुलार बराज वहां पर बन रहा है, जो हिस्टोरिकली ब्लॉक्ड है काफी टाइम से, पाकिस्तानी आके हमेशा रोते थे, अब पूरी तरह से फुल पावर फुल जोश में आगे जाया जा रहा है। यहां पर विंटर फ्लो जो है पाकिस्तान का वो पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसके अंदर हमारे लिए नेविगेशन, लोकल वाटर कंट्रोल, बहुत सारी चीजें काम में आती हैं एंड वी कैन एक्चुअली डू अ लॉट। देखिए एक चीज आपको समझाऊं, इन चीजों के ऊपर पाकिस्तान को काफी टैक्टिकल चीजें भी पता चलती थी। सीजन के टाइम पे जब भी जैसे आप जब डैम खुलने का टाइम होता था, अगर वो डैम सडनली बंद हो जाए तो पाकिस्तानी देखते थे कि भैया ये बंद क्यों हुआ है, कोई मिलिट्री मूवमेंट हो रही है क्या नहीं है, व्हाट इज हैपेंड। तो लॉट ऑफ टैक्टिकल इंटेलिजेंस डेटा इनको मिलता था कि भाई क्या एक्टिविटी चल रही है भारत में, विदाउट एक्चुअली लुकिंग इनटू भारत, जस्ट लुकिंग एट द वाटर फ्लो। इनको वो पता चल जाता था कि कोई मूवमेंट हो रही है तभी वहां पर बंद करा है, या कुछ हो रहा है वहां पर तभी बंद करा है, ज्यादा रेनफॉल नहीं हुई, कुछ यहाँ पर एक्सिस्टेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब मिलिट्री की मूवमेंट हो रही होगी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ 2 and 2 4 दैट द पाकिस्तानीज कुड डू विद रिगार्ड्स टू दिस एंटायर थिंग। सबसे बड़ा वेपन जो आपने अभी तक यूज करा है इज डेटा वॉरफेयर। एंड डेटा वॉरफेयर को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा, डेटा इज प्रीटी मच एवरीथिंग फॉर वाटर। तो आपको अपस्ट्रीम से कितना पानी आ रहा है, पहले इनके पास हाइड्रोलॉजिकल डेटा जाता था, उसके बाद कितना स्टोर कर रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, तो पूरा टैक्टिकल डेटा इनके पास जाता था। अब वो डेटा नहीं जाता है, इनको पता ही नहीं चलता भैया अपस्ट्रीम में कितना पानी है, कितना रिजर्वॉयर में कितना छूटेगा कितना नहीं छूटेगा। दे हैव नो आइडिया। एंड द वर्स्ट पार्ट इज व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपेंस, आप अपनी एडवांस फूड मॉडलिंग नहीं कर सकते, क्रॉप प्लानिंग नहीं कर सकते, रिजर्वॉयर की कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। अब भैया आपने यहां पर सेट करा अपना रिजर्वॉयर कि यहां पर पानी आएगा, पानी साला इधर आया था, यहां से यहां कैसे लेके जाओगे। सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। और पाकिस्तानियों ने अपने कनाल जो इस बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डायरेक्ट जंग में घिसेटने की पूरी प्लानिंग की हुई है। अब अगर ईरान अमेरिका सीज फायर कंटिन्यू रहता है और जंग नहीं होती तो ठीक है, लेकिन अगर जंग होती है अब पाकिस्तान
बहानों से बहला नहीं सकेगा। अब पाकिस्तान को इस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, जो कि अमेरिका, कतर और सऊदी अरब की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान इस जंग में फ्रंट लाइन पे आए। अमेरिका के लिए इसलिए कि पाकिस्तान ईरान से बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के पास ग्राउंड फोर्सेस हैं, तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। सऊदी अरब इसलिए कि सऊदी अरब इस काबिल नहीं है कि वो ईरान की पावर का मुकाबला कर सके, और ऑफ कोर्स पैसा है तो भाड़े की फौज लो और लड़ो। तो भाड़े की फौज ऑलरेडी सऊदी अरब में स्टेशन कर दी गई है। सऊदी जर्नलिस्ट और सऊदी लोग भी जो स्कॉलर्स हैं और जो दूसरे स्पोक्स पर्सन्स हैं, वो साफ कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को इस जंग में कूदना पड़ेगा, और आसान इसका तरीका ये होता है कि डॉलर दिखाओ। अब कतर ने भी पाकिस्तान को कहा कि हम भी तुम्हें 2-3 बिलियन डॉलर की लोन देंगे। अब इशू ये है कि देखें, अमेरिका की फौजें कतर में हैं, सऊदी अरब में हैं, इमारात में हैं, उसके बदले अमेरिका इनको पैसे चार्ज करता है और ह्यूज मनी चार्ज करता है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर चार्ज करता है, जबकि पाकिस्तान कर्जा लेके इनको फौजें भेज रहा है। और पाकिस्तान को जो चार्जेस दिए जाएंगे, सपोज अगर पाकिस्तान की 1000 फौजी जो जाएंगे तो उनको सपोज $100 $50 पर पर्सन पाकिस्तान को पे करेगा सऊदी अरब चार्जेस के तौर पे। इसके मुकाबले में अमेरिका 10 गुना ज़्यादा चार्ज करता है, लेकिन पाकिस्तान चूँकि भिखारी है, सस्ता है, इसलिए ये चार्ज कर रहा है। दूसरा, सऊदी अरब ने ये कहा है कि हमें पाकिस्तान की फ़ौज में एक भी शिया नहीं चाहिए, क्योंकि शिया की हमदर्दी ईरान के साथ होगी, इसलिए हमें शिया नहीं चाहिए। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।